So dear students, in this video lecture we will discuss the topic zero divisor and integral domain. Okay, so let's see what is the meaning of zero divisor. A non-zero element A of a commutative ring R. इसका एलिमेंट होगा commutative ring R. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने commutative ring के बारे में पढ़ा है. commutative ring को मैं फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. मीन्स रिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, दैट इज a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए. देन सच टाइप ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नोन एज कम्यूटेटिव रिंग. तो क्या कह रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट a of a commutative ring R is called a zero divisor. This A is called a zero divisor if there exists some non-zero element B in R. A के corresponding एक non-zero element B exist करना चाहिए such that A into B equals to zero. मीन्स दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. बट ये क्या है, प्रोवाइडेड, आप ये भी लिख सकते हो प्रोवाइडेड, और ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन है, प्रोवाइडेड A नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड B नॉट इक्वल्स टू. मीन्स दो नॉन जीरो एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आना चाहिए. देन इन दैट केस A इज नोन एज जीरो डिवाइजर ऑफ B. क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट्स सी, इन द रिंग N2, in the ring M2 of all 2 by 2 matrices, in the ring M2 of all 2 by 2 matrices, of all 2 by 2 matrices, that is A equals to 0 1 0 0 0 1 0 0 and B equals to 1 1 0 0 and B equals to 1 1 0 0. चेक करना है. A not equals to 0, B not equals to 0 because 0 matrix है नहीं. Now multiply this A into B, then 0 1 0 0 and here is 1 1 0 0. मल्टीप्लाई कीजिए. 0 1 को 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 into 1 0, 1 into 0 0. This row multiplied by this column, 0 into 1 and 1 into 0. Again this row multiplied by this column 0 and it means this is a divisor of B. Clear? इस तरीके से हम डिवाइजर फाइंड करेंगे. इट मीन्स क्या कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जीरो होता है. देन सच टाइप ऑफ एलिमेंट नोन एज जीरो डिवाइजर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स इंटीग्रल डोमेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल डोमेन. सो लेट्स डिफाइन. A commutative ring is called an integral domain. कम्यूटेटिव रिंग पहले होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए. अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव रिंग ही परफॉर्म नहीं करता है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा. सो ए कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स. अभी जो हमने पहले जीरो डिवाइजर्स पढ़ा है उसी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है कि किसी रिंग के पास, कम्यूटेटिव रिंग के पास यदि जीरो डिवाइजर नहीं है, देन सच टाइप ऑफ कम्यूटेटिव रिंग नोन एज इंटीग्रल डोमेन. क्लियर? Symbolically and in other way also it can be written as a commutative ring R is called an integral domain if A into B equals to 0 implies either A equals to 0 or B equals to 0, or A not equals to 0, B not equals to 0, then A into B not equals to 0. Clear? जीरो डिवाइजर्स का क्या मीनिंग होता है? A into B equals to 0 implies A not equals to 0, B not equals to 0. जीरो डिवाइजर्स का मीनिंग क्या होता है? जीरो डिवाइजर्स अभी हमने पढ़ा है. मीन्स A इंटू बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज A नॉट इक्वल्स टू 0, B नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स किसी दो नॉन जीरो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आता है. देन सच टाइप ऑफ वैल्यू नोन एज जीरो डिवाइजर्स और A इज जीरो डिवाइजर्स. तो यहाँ क्या कहता है, जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. मीन्स किसी भी नॉन जीरो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो आना चाहिए और जीरो तभी आएगा जब वो वैल्यू जीरो हो. क्लियर? मीन्स इंटीग्रल डोमेन के लिए उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए. अब एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी विद एग्जांपल. रिंग ऑफ इंटीजर्स आई को चेक करते हैं. रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन is a commutative ring. ये कम्यूटेटिव रिंग है, आप चेक कर सकते हो. क्लोजर सेटिस्फाई होगा एडिशन के केस में, एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगा, आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगा और
इनवर्स सेटिस्फाइड होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर सेटिस्फाइड होगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड होगा। देन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। एंड लास्ट वन कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूटेटिव रिंग मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए सेटिस्फाई होगा। क्लियर। नाउ अब हमें चेक करना है क्या कि ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या चेक करना होगा? सपोज वी टेक टू वैल्यूज दैट इज 2 and 3 and multiply this 2 into 3 equals to 6 not equals to 0. Further 2 not equals to 0 and 3 not equals to 0. हो गया। हमने दो वैल्यू लिया, दोनों जीरो के बराबर नहीं और मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट है वो भी जीरो के बराबर नहीं है। देन द गिवन सेट नोन एज इंटीग्रल डोमेन और द गिवन कम्यूटेटिव रिंग इज अ इंटीग्रल डोमेन। तो वेरी सिंपल है कि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और उसी को हम चेक कर लेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। समझते हैं अच्छे से। ए फील्ड इज अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर with two binary operations addition and multiplication such that for all a comma b comma c belongs to R। तीन टर्म्स हमने लिया, थ्री एलिमेंट्स a comma b comma c belongs to R and then it satisfies the following 11 properties, then we will say that the given algebraic structure that is R with two binary operations R addition and multiplication is a field। ठीक है। वो 11 प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए। ऑलरेडी जो हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा है वही सारी प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करके फील्ड बन जाता है। क्लियर। लेट्स सी फर्स्ट वन, a plus b belongs to R। a plus b belongs to R इट मीन्स क्या है? एडिशन के केस में दिस इज क्लोजर लॉ। नेक्स्ट वन, a plus b equals to b plus a एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन, a plus b plus c equals to a plus b plus c दिस इज एसोसिएटिव लॉ। एंड फोर्थ वन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू R एडिशन के केस में 0 जनरली बिलोंग करता है, 0 बिलोंग्स टू R सच दैट a plus 0 equals to a means 0 is the identity element, so this is the property of identity। Fifth one, for each a belongs to R there exists an element b belongs to R such that a plus b equals to 0 means existence of inverse। हर एक a के लिए एक b एग्जिस्ट करेगा, जब आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। आइडेंटिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी हियर एडिशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन के साथ में हम यही करेंगे। a into b belongs to R, again this is a closure law with respect to multiplication। next one, a into b equals to b into a, that is commutative law। commutative law। next one, a into b into c equals to a into b into c, this is associative law। there exists an element 1 belongs to R such that a into 1 equals to a for all a belongs to R, that is this is the law of identity। multiplication के केस में 1 will act as a identity element। 10th one, for each a not equals to 0 belongs to R, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एक दूसरा भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, when you will multiply this you will get identity means 10th प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? existence of inverse in multiplication। and last one, that is distributive law, जो कि हमने रिंग में पढ़ा भी था, a into b plus c equals to a into b plus a into c। क्लियर। इट मीन्स वैसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो गिवन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिंग। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फील्ड। बहुत जगह वेक्टर स्पेस में भी हम यूज करते हैं फील्ड। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में पूछता है डिफाइन फील्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स आप ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये जो सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 11 के 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देगा। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। बिठा दे ये। यस। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर के केस में हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल, check
whether the set of real numbers, that is R, forms a field, forms a field or not. क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स आर फील्ड बनाता है या नहीं बनाता है? तो 100% फील्ड बनाएगा. क्यों? बिकॉज आप चेक करो, कोई भी दो एलिमेंट लो, सपोज दैट हमने लिया 2 और 3, ऐड करोगे तो ये अगेन रियल नंबर होगा. 2 + 3 = 3 + 2, कम्यूटेटिव लॉ. 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, associative. Existence of identity is 2 + 0 = 0 + 2 = 2. 2 + -2 = 0. Existence of inverse. सेम एज इट इज हम इसको मल्टीप्लिकेशन के केस में भी चेक कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे चेक करेंगे? 2 × 3 = 6 belongs to R. Closure law with respect to multiplication. Next one, 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5, सेम होगा. 2 × 3 = 3 × 2. कम्यूटेटिव लॉ. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1, क्या भी हमने बताया है कि आइडेंटिटी होगा इस केस में. 2 × 1 = 1 × 2, मल्टीप्लिकेशन केस में सेम एज इट इज, दैट इज 2. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए. मीन्स 2 के केस में 1/2 बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो 1/2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर. सो 2 × 1/2 दैट इज 1. आइडेंटिटी के बराबर आ गया. मीन्स 2 का इनवर्स क्या हुआ? 1/2. 1/2 का इनवर्स 2. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. देन 1 2 3 4 5. लास्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या था? 2 × 3 + 4 = 2 × 3 + 2 × 2. So yes, this is a field. Set of real numbers forms a field. Okay? तो हमने field कंप्लीट किया है. इससे पहले हमने जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल, डोमेन वगैरह भी पढ़ा है. क्लियर? तो ऑलमोस्ट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो आपका थियोरेटिकल बेस्ड होता है और कुछ एग्जाम्पल के साथ पूछता है. डिफाइंड फील्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, या चेक द गिवन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज आइदर अ फील्ड और नॉट, आइदर अ रिंग और नॉट, आइदर अ कम्यूटेटिव रिंग और नॉट. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.